जब आपको पद्म भूषण दिया गया और आपने उसे स्वीकार कर लिया, हाँ स्वीकार किया, उस समय आपकी पार्टी बड़ी नाराज हुई आपसे, तब भी आपके ऊपर यही आरोप लगा कि आप प्रो मोदी हैं, इसीलिए मोदी साहब आपको पुरस्कार दे रहे हैं। उसका मतलब है कि हिंदुस्तान में उससे पहले 1 साल पहले मुझे पद्म विभूषण ही वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर जो आज है नहीं, जिनको रिप्लेस किया अभी हमारे बीजेपी के एमएलए ने, चीफ मिनिस्टर ने, असम के तरुण गोगोई को मिला। ऐसे के सब लोगों के ट्वीट आए, तो प्रो बीजेपी नहीं था, क्योंकि मैं गुलाम नबी आजाद था, इसलिए प्रो मोदी हो गया। सोच गलत। आपके ऊपर तब किसी ने आपको ये सलाह दी कि ये पुरस्कार मत लीजिए, पद्म भूषण को आप रिजेक्ट कर दीजिए? मुझे किसी ने सलाह नहीं दी, और देते भी तो मैं इनकार कर देता। पद्म भूषण मोदी जी की एजाद नहीं है, कांग्रेस पार्टी की एजाद। दो मैं टर्निंग पॉइंट देखता हूं हार्ट बर्न के, जहां पहला जब आपको पद्म भूषण मिला, दूसरा जब आपका आखिरी दिन था राज्यसभा में और मोदी जी ने आपके लिए एक बड़ा भावुक भाषण दिया। उस दिन से मुझे ऐसा लगा, और हमने भी सब ये देखा, कि कांग्रेस पार्टी में आपके लिए स्पेस बहुत कम रह गया और उन्होंने आपको एक प्रो मोदी मान ही लिया। नहीं, उससे पहले ही राहुल गांधी ने बताया था, सबको बताया था, मेरे को नहीं, 23 के 23 लोगों को बताया था। जब हमने G23 की लेटर लिखी तो G23 में क्या था? पहले कुछ 4 पहरा तो पैराज फैमिली पर थे कि नेहरू ने इतना अच्छा काम किया, फ्रीडम फाइटर से लेकर, और बाद में इंदिरा गांधी ने इतना अच्छा काम किया, राजीव गांधी ने ये काम किया, सोनिया गांधी ने ये काम किया, राहुल जी की भी एक लाइन है। लेकिन आज कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है। लोकसभा में हमारे 2 टर्मों से लीडर अपोजिशन नहीं है और इस पे कोई विचार मंथन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने इंडिविजुअली आपको बताया है, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आज कलेक्टिवली बताते हैं, ये है कि हम चाहते हैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हो, हमारे ब्लॉक लेवल के पार्टी के इलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, वर्किंग कमेटी के इलेक्शन, जो कि 26 साल से नहीं हुए हैं। जहां 26 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, वो पार्टी कैसे बढ़ेगी? पर राहुल ने तब भी उस दिन नहीं, मुझको नहीं हुआ। जब मीटिंग वर्किंग कमेटी कहा, ये तो मोदी ने लिखी है। जिस दिन मोदी जी आप सदन में बैठे हुए, मतलब अब मोदी 23 लोगों को, जिसमें 15-16 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 चीफ मिनिस्टर हैं, अब वो 14-15 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 चीफ मिनिस्टर मोदी के लेटर कैबिनेट को सलाह दें, और वो मोदी जिसको आप 24 घंटे कहते हैं एंटी कांग्रेस है, वो कांग्रेस को ठीक करने के लिए हमको सजेशन लिख के दे। इंसान की दिमाग की सोच। वो कहेगा ब्लॉक करो, तुम डिस्ट्रिक्ट बनाओ और बीजेपी को हराओ। जिस दिन मोदी जी आपकी इतनी भर भर के तारीफ कर रहे थे राज्यसभा में, आप बैठे हुए थे, उस दिन आपके जहन में ये बात चल रही थी कि ये बात मेरी पार्टी वाले भी सुन रहे हैं, आज मोदी जी ने मेरा काम खराब कर दिया? नहीं, मैंने समझा ना। मैं सोचता एक फर्क कितना है इंसान और इंसान। यही मोदी जब चाहे तो धज्जियां उड़ाता है, यही मोदी जब चाहे किसी का और उसको लगेगा कि ये आदमी वर्थ है तारीफ के, तो ये तारीफ भी कर सकता है। ये मानसिकता नहीं है कि 24 घंटे उठ के गालियां ही देनी है। Did he surprise you that day? Of course, I didn't expect that कि ये इतना भावुक हो जाएंगे। विचारधारा को छोड़ दीजिए आप, बीजेपी की, कांग्रेस की एकदम ऑपोजिट विचारधारा है, लेकिन लीडरशिप में जो मानवीय मूल्य होने चाहिए, मतलब जो, क्या आपको दोनों पार्टियों के लीडरशिप में आपको एक क्लियर फर्क दिखता है आज की स्थिति में? देखो, आज के माननीय मूल्य खत्म ही हो गए, वो हिंदुस्तान से गायब ही हो गए। आज तो सब आदि है ये जो नई फास्ट फूड है उसके आदि। चाहे वो चापलूसी से वो फास्ट फूड जल्दी ले लो, मैकडोनल्ड ले लो, या दूसरा कोई फास्ट फूड है वो ले लो, खत्म कर दो। कोई लंबे रास्ते से नहीं करता। तो राजनीति में मां के हाथ का पराठे की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। अब तो फास्ट फूड खा लो और अचीव करो। तो मेरी जो बुक है वो उन सीरियस बच्चों के लिए और बच्चों के लिए हिंदुस्तान के, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के, अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं
तो इस बुक को एक दफा नहीं 5 दफा पढ़े। उनको ये मिलेगा पढ़ने के लिए कि कितना मेहनत करना पड़ती है पार्टी को जिंदा रखने और कितनी कुर्बानी है, कितनी मेहनत है और ऑर्गेनिक मेहनत है। मतलब उसमें मैंने कोई पर्सनल कुर्बानियों की अभी बात नहीं की आपने, और इसमें देखा हमने कि शॉर्टकट की बात आपने कहीं नहीं की है। एक बात इसमें जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही वो ये है कि अगर आप मुसलमान नहीं होते तो आप कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते थे, और आप क्योंकि मुसलमान हैं इसीलिए आप अध्यक्ष नहीं बन पाए। नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं कहता हूं मैंने उसमें बिताया है कि अनफॉर्चुनेटली जो डिवीजन हिंदुस्तान का हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और उसका अफेक्ट आज भी लोगों में है। इवन कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है वो भी उससे वंचित नहीं रही, वो भी उससे दूर नहीं रही। जब आजादी से पहले 50-60 वर्षों में 12-13 माइनॉरिटीज के प्रेसिडेंट बन सकते थे, उसको राष्ट्रपति बोलते थे, हाईएस्ट पोजीशन। आज 75 साल में क्यों नहीं एक मुसलमान भी बन गया? भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आपने छोड़ ही दिया है कि नॉन मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ये तो पार्टी के अंदर है। जिसकी क्षमता होगी, बहुत पुराने हमसे पहले भी बहुत क्षमता वाले हैं, लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी चाहे 40 साल रहे, हम भी 30 साल रहे, जनरल सेक्रेटरी से आपको आगे नहीं बढ़ना, वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं बनना, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना। तो ये कांग्रेस की एक मानसिकता दिखलाती है कि वो भी कोई दूसरी पार्टियों से भिन्न नहीं है।